हरनाम सिंह साहब, वाली जो बात है, कितनी संपत्ति दिखाई थी प्रधानमंत्री ने अपनी? अरे सुन तो लीजिए, संपत्ति तो उनके एफिडेविट में है। मैं कार की बात कर रहा हूँ, जो स्वदेशी की बात करते थे। अरे मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसकी भी तो बात कर लीजिए हरनाम सिंह साहब, की जो तय करके आए वही बोलेंगे। प्रधानमंत्री के कारकेड में सारी विदेशी गाड़ियां हैं, आपको शायद पता हो। हमारा कहना है कि इस वक्त देश में प्रगति करनी चाहिए थी, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए था, महंगाई कम करनी चाहिए थी, और देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए आईआईटी नहीं बनने थे, एम्स नहीं बनने थे। इस पर पैसा खर्च करना था अननेसेसरी। मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए जो महल बनाए जा रहे हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कौशल कांत जी भी जुड़ चुके हैं। कौशल कांत जी, स्वागत करती हूँ आपका। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा, हालांकि कटियार साहब ने जो कहा आपने उसको मिस कर दिया, लेकिन मूल बात दोनों का एक ही है, क्योंकि आप लोग तो सत्ता नहीं बल्कि सेवा की बात कर रहे हैं और उस सेवा के साथ ये बदलाव तमाम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि नाम तो बदल दे रहे हैं, ये नाम बदलने से आम नागरिकों को कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ आपको वो चमचमाती हुई इमारतें देखनी है, भव्यता चाहिए, जैसा कि इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुछ दिख चुका है, कुछ आने वाले वक्त में दिखेगा? पूर्णिमा जी, कटियार साहब जो बोल रहे थे वही सी बात को आगे बढ़ाता हूं कि अपने लिए नहीं, पहले क्या क्या किया गया है। 3 करोड़ घर दिए गए हैं, 11 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ नल से जल, 9 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन, और जो इन्होंने कह रहे थे एम्स देने चाहिए, आईआईटी देने चाहिए थे। इनके जमाने में याद कीजिए पूर्णिमा जी, केवल 1 एम्स होता था दिल्ली का। आज कितने एम्स हो गए? 22। सर अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया, हरनाम साहब आपके पेट में दर्द होने लगा। अभी आता हूं, आप पे भी आता हूं। नहीं तो आप नाम बदलने की क्या बोले? मैं कह रहा हूं सही आंकड़े दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि तो अच्छा किसने बनाया, रोहतक एम्स किसने बनाया? अरे सर आप हरनाम जी आप बता दो। हरनाम जी आप कितने मानते हो ये बता दो। अरे कितने मानते मैं कह रहा हूं हमारे समय 5 मानते हो, 10 मानते हो, 15 मानते हो, कितने मानते हो? 2 से तो ज्यादा ही है ना। 22 एम्स थे, 22 कांग्रेस के यूपीए 1-2 के राज में, और हर साल एम्स बनता था। बिहार में भी एम्स, पटना में भी एम्स बनाए, सब जगह एम्स बने हैं। ये यूपीए ने बनाए थे? हाँ ठीक है, शक्ति लगी हुई है मनमोहन सिंह जी। पूर्णिमा जी चलिए, अच्छा है, कम से कम कांग्रेस ये तो क्लेम कर रही है कि जो हम काम कर रहे हैं वो ये करने की कोशिश कर रहे थे, पूरा हमने किया। चलिए ठीक है, अरे ठीक है कौशल कांत जी पूरा करेंगे बात को। हाँ ठीक, अगर आप बात करें सिर्फ यही नहीं, का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने बनाया, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज हमने बनाया, दुनिया का सबसे रेलवे ब्रिज ऊंचाई पर चिनाब हमने बनाया, दुनिया के सबसे लंबी हाईवे टनल हमने बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दुनिया के सबसे बड़ी लंबी मोटर क्रूज शिप गंगा विलास हमने बनाई, भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल हमने बनाई, 7 आईआईटी, 286 मेडिकल कॉलेज, 15 एम्स, जीडीपी डबल, 5वीं नहीं 4थी इकोनॉमी तीसरी तरफ चलने की बात है, और 2047 तक हम बनने वाले विकसित भारत। इतना करने के बाद अगर एक प्रधानमंत्री क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो इन्होंने राजशाही के नाम दुनिया भर के बना रखे थे, साउथ ब्लॉक को अगर सेवा तीर्थ का नाम दे रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटरिएट का नाम दिया कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन राजपथ का नाम दिया कर्तव्य पथ, रेस कोर्स का नाम लोक कल्याण, राजभवन का नाम लोक भवन और राजनिवास का नाम लोक निवास दिया, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी को क्या अच्छा लगता है पूर्णिमा जी, कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये नाम क्या चेंज करती है, जो दलितों के नाम पर बहन मायावती जी ने प्रदेश के नाम बदले थे, प्रबुद्ध नगर को शामली कर देना, भीम नगर को संभल कर देना, पंचशील नगर को हापुड़ कर देना, ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा कर देना, काशीराम नगर को कासगंज कर देना, छत्रपति साहू जी महाराज नगर को अमेठी कर देना, रामाबाई नगर को कानपुर देहात बना देना, सेवा रविदास नगर को भदोही बना देना। ये करने में इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कहते क्या, ये पीडीए के चैंपियन है, और वो भी कौन पीडीए? परिवार डेवलपमेंट अलायंस। दलित की बात करते हैं और दलित नेत्री को घुस करके मारने का काम करते हैं ये समाजवादी वाले, और इनका परिवार केवल 39 लोगों के एक परिवार के कुटुंब में खत्म हो जाता है, जिसमें एक भी ओबीसी नहीं है। अखिलेश यादव खुद क्रीमी लेयर में आते हैं और ओबीसी का ढोंग करके ओबीसी का वोट मांगते हैं। सच्चाई ये है, इनको और कुछ नहीं अच्छा लगता। देश दुनिया, आज हम 5वीं इकोनॉमी से चौथी और चौथी से तीसरी जा रहे हैं। दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज हमसे एमओयू कर रही हैं।
ट्रेड डील हो रही है, ऐसी ट्रेड डील हुई, मदर ऑफ ऑल डील, उसके बाद अमेरिका को घुटनों पे आकर के डील करनी पड़ी, और ये कह रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये दिखावे की बात करते हैं। अरे दिखावा होता तो आज ये बताइए, आप 2014 के 10 पहले के 10 साल ले लीजिए और उसके बाद के अभी तक के समय ले लीजिए, बेरोजगारी दर पहले से कम, महंगाई दर पहले से कम, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फास्टेस्ट है, ग्लोबली फास्टेस्ट है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट अगले साल की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो बताई गई वो 7.5 बताई गई है। इनके जमाने में फ्रेजाइल 5 में होते थे, फ्रेजाइल 5 में, आज हम मजबूत इकोनॉमी बन गए और इनके पेट में दर्द हो रहा है। हरनाम सिंह साहब, अब से थोड़ी देर पहले देश के कर्जे की भी बात कर रहे थे कौशल कांत साहब, लेकिन मैं देश के कर्जे से थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, आप इस पर एड ऑन बाद में करिएगा क्योंकि थोड़ी देर में संबोधन भी शुरू हो जाएगा तो उस तरफ भी जाना होगा। उससे पहले कौशिक साहब, हर बदलाव को इवेंट पॉलिटिक्स कहना, हर बदलाव पर यह कहना कि नाम बदलने से क्या होगा, जमीन पर तो कुछ असर नहीं दिखता, तो अब इसको मैं विपक्ष की मजबूरी समझ लूं या क्योंकि विपक्ष में है तो कहना है, इसके अलावा आप अच्छा तो कह नहीं सकते? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि देश में कोई बदलाव नहीं हुआ, देश बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ा, और ये कहने वाले कहते रहे, लेकिन डेटा तो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है ना कि ऐसा हो रहा है देश में। मुझे लगता है पूर्णिमा की ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही बतानी चाहिए कि जब शहरों के नाम बदल दिए गए तो क्या परिवर्तन हुआ, स्टेशन के नाम बदल दिए गए तो क्या परिवर्तन हुआ, सड़कों के नाम बदल दिए गए तो क्या परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन ही होने वाला होता तो हम अपना नाम जिले इलाही रख लेते, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। सवाल ये है कि नहीं, आप जिले इलाही ही क्यों रखते हैं कौशिक साहब, ये बताइए। पहले बताइए कि कोई और नाम, मेरी बात तो नहीं पहले नहीं मैं यहाँ इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं रुकूंगी। नहीं इम्पोर्टेंट है सर, इम्पोर्टेंट है, नहीं ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अच्छा, उद्घाटन की भी तस्वीरें क्योंकि आने लगी हैं, ये जरा उद्घाटन की भी तस्वीरें आने लगेगी, लेकिन पहले जल्दी से बता दीजिए कि देखिए नेचुरली आपके मन में क्या नाम आया कौशिक साहब, नेचुरली आपके मन में नाम आया कि हम अपना नाम जिले इलाही रख लेते, कोई और नाम क्यों नहीं है आपके मन में, ये तो बता दीजिए। सेवातीर्थ नाम रखा गया है, बेहतर है क्या? इससे कार्य संस्कृति भी बदलने वाली है, कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए। जिन आंकड़ों की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जा रही थी, सच बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव में जाके देखिए कितने कट मनी लगते हैं, आपको पता चलेगा। जिस शौचालय की योजना की बात की जा रही थी 12,000 रुपए दिए जाते हैं, किसी जाके गरीब से पूछिए कि 12,000 रुपए में कितने पैसे आपको मिलते हैं और कितना कट मनी लगता है, तो आपको हकीकत पता चलेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप कमरों के, ऑफिस के और लोगों के स्थान के नाम की जगह बदलते रहिए। आप जब तक कार्य संस्कृति नहीं बदलेंगे, काम करने की शैली नहीं बदलेंगे, जिस पे लोग धौंस जमा के बैठे हुए हैं वो नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। आप ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए, उसने बदल दिया, अभी आंकड़े तमाम बताए जा रहे थे कि उन्होंने बदला, तो अब हम बदल रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको? तो आप बदलिए, फिर कोई और आएगा, फिर वो बदलेगा। तो इस बदलने की राजनीति में विकास अवरुद्ध होता है साहब। आप मुख्य चीज पे फोकस कीजिए, आपको जो काम करना है, जो दिखाना है, उस पे बात कीजिए। आप हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। ये नाम बदलने की, आप कई बने हुए पहले से, ये तो नया बना है, इसके लिए तो 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये नया बना है, लेकिन बने हुए बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े नाम बदल के किसके नाम पे कर लिया गया, उससे क्या होने वाला था? लेती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से सेवातीर्थ का लोकार्पण इस वक्त कर दिया गया है। कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया है। किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, ये भी उद्घाटन के साथ साथ, अब चूंकि तस्वीरें हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके का निर्माण है और पूरा का पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। ये औपचारिक उद्घाटन इस वक्त उनकी तरफ से हुआ है। अपनी बात को जल्दी से कौशिक साहब पूरा करेगा, फिर उसके बाद कौशल कांत जी जवाब देंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं सिर्फ नामकरण के बारे में बात कर रहा हूँ। ये नया जो बना है और सेवातीर्थ जो नाम बदला गया है, मैं सिर्फ इसी बात पे सीमित रहता हूं कि नाम बदलने की जो प्रक्रिया या जो ये एक परंपरा शहरों में जिस भी जगह पे आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी शासित द्वारा जो प्रदेश है उस प्रदेश में जाके देखिए, गली मोहल्ले चौक चौराहे सबके नाम बदले जा रहे हैं, इसको बदल देना है, उसको बदल अच्छा, अभी तो कौशल कांत जी ने समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नाम बदले इतने गिनाए, उस पर तो आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आपको तकलीफ नहीं होती थी, उन्होंने बदला, समाजवादी पार्टी नाम बदलती थी तो इस बात पे तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ नाम बदलने पर इतना हो हल्ला क्यों है? मैंने कहा कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोए जाते हैं, उन्होंने नहीं तो नाम बदलना कीचड़ कैसे हो गया? ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, जो इतने समय से कौशल कांत साहब औपनिवेशिक सोच हमारे साथ साथ चलती आ रही थी, जिसको बदलने का बीड़ा उठाया गया कि चलिए एक बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल भी है।